दोस्तों नमस्कार, आप हैं इनक्रेडिबल भारत ब्लॉग पर। आज हम शिवाजी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है और कुछ जगह या कुछ लोग 6 अप्रैल 1627 को मानते हैं। इनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने ही शिवाजी के अंदर धार्मिकता का गुण और देश प्रेम की भावना को भरा था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था और शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम कोरदेव था और आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम था रामदास जी। शिवाजी का विवाह 8 हुए थे। शिवाजी ने कुल अपनी जिंदगी में 8 विवाह किए थे, लेकिन उनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था सईबा। सईबा का विवाह लाल महल पुणे में 1640 में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। शिवाजी अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी। यह आपको याद होनी चाहिए। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए 1659 में शिवाजी के पास भेजा, लेकिन अफजल खां शिवाजी के द्वारा हार खाई और भान खां के द्वारा शिवाजी ने अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में। इतने साहसी थे हमारे शिवाजी। इन्होंने राजा जयसिंह के साथ, जो औरंगजेब के मित्र थे या औरंगजेब के सेनापति थे, उनके साथ पुरंदर की संधि की और जयसिंह को 23 किले दे दिए थे। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को भी बीजापुर से छीन लिया था। 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के महान विद्वान प्रखंड विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। उस राज्याभिषेक में लगभग 5 से 6 लोग उपस्थित हुए थे। इतना भव्य सम्मेलन हुआ था वहां पर। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद रखा, लेकिन वह काफ़ी समय तक कैद में ना रख पाए और शिवाजी ने फलों की टोकरी में बैठकर बाहर चले आए और आज़ाद हो गए। 53 साल की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि रायगढ़ में बना दी गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि उसमें 8 जो पद थे जो महान थे और शिवाजी के ही पद अधीन थे, वो शिवाजी के ही अधीन होते थे। जैसे पेशवा, सरी नौबत, अमात्य, वाक्यानबीस, चिटनीस, सम्मत, पंडित राव, न्यायाधीश। शिवाजी को जो तोपें थी अंग्रेजों ने ही सौंपी थी। शिवाजी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी कर लेते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी कर अब शिवाजी जो लेते थे, बहुत ही अच्छे कार्य शिवाजी के द्वारा किए गए, जो आज भी दुनिया उनको याद करती है। वो स्वराज्य हिंद के विस्तारक थे महाराज शिवाजी। शिवाजी आज हर व्यक्ति के कण कण में समाये हुए हैं। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण भी करवाया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को हमने आपको बताया 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में। इनके समय जो राज की भाषा थी मराठी और संस्कृत थी। शिवाजी ने स्वराज की स्थापना की शुरुआत मावड़ प्रांत से की थी। शिवाजी ने छापामार युद्ध की जो नई शैली थी उसको शिवसूत्र के रूप में विकसित किया था, अर्थात उसको शिवसूत्र नाम दिया था। मुद्रा पर संस्कृत में लिखी होती थी, कुछ लेख लिखे होते थे और अष्टकोणीय मुद्रा होती थी। गनमी कावा कूटनीति भी अपनाते थे महाराजा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू सम्राट थे और हिंदुओं राज्य के विस्तारक थे। ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इनक्रेडिबल भारत ब्लॉग।